इम्यून आर्मी में विभिन्न प्रकार के सैनिक होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रत्येक के पास विशेष कौशल होता है जो उन्हें विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इन सैनिकों को श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है और वे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में यात्रा करते हैं, हर कोने में पहुंचते हैं और किसी भी खतरे का पता लगाते हैं। वे हमेशा गश्त पर रहते हैं, खतरे के किसी भी संकेत की तलाश में, ताकि वे तुरंत प्रतिक्रिया कर सकें। कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं स्काउट्स की तरह काम करती हैं, जो आक्रमणकारियों को ढूंढने और पहचानने में माहिर होती हैं। वे आक्रमणकारियों को ढूंढते हैं और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सचेत करते हैं ताकि वे मिलकर आक्रमण का मुकाबला कर सकें। अन्य श्वेत रक्त कोशिकाएं योद्धाओं की तरह होती हैं, जो सीधे आक्रमणकारियों पर हमला करती हैं। वे सीधे आक्रमणकारियों पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। कुछ श्वेत रक्त कोशिकाओं में तो याददाश्त भी होती है, जो उन्हें पिछले आक्रमणकारियों को याद रखने में मदद करती है। वे पिछले आक्रमणकारियों को याद रखते हैं और अगर वे फिर से हमला करते हैं तो तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। कोशिकाओं और अंगों का यह जटिल नेटवर्क हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करता है, हर समय सतर्क रहता है। यह एक शक्तिशाली रक्षा प्रणाली है जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है और हमें बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैक्टीरिया छोटे जीव होते हैं, इतने छोटे कि नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। वे हर जगह हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। अधिकांश बैक्टीरिया हानिरहित होते हैं और कुछ तो फायदेमंद भी होते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बन सकते हैं। ये हानिकारक बैक्टीरिया हमारे शरीर में कटने, हमारी नाक, मुंह या यहाँ तक कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद वे तेजी से गुणा करते हैं और हमारे शरीर के सामान्य कामकाज को बाधित कर सकते हैं। इसे हम बैक्टीरियल संक्रमण कहते हैं। जब बैक्टीरिया हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तो इम्यून सिस्टम हरकत में आ जाता है। यह बैक्टीरिया को विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में पहचानता है और एक बहुआयामी हमला करता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं और विशेष प्रोटीन एक साथ काम करते हैं। रक्षा की पहली पंक्ति बैक्टीरिया को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकना है। हमारी त्वचा एक भौतिक बाधा का काम करती है। हमारे लार और आंसुओं में ऐसे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं। यदि बैक्टीरिया इन बचावों को तोड़ देता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक लक्षित हमला करती है। खंड 5, दुश्मन को पहचानना। हमारा शरीर बैक्टीरिया की पहचान कैसे करता है? हमारे इम्यून सिस्टम में हमारे शरीर की कोशिकाओं और बैक्टीरिया जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के बीच अंतर करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। ये बैक्टीरिया की सतह पर विशिष्ट अणुओं को पहचान कर ऐसा करता है। ये अणु आईडी कार्ड की तरह काम करते हैं जो बैक्टीरिया को हानिकारक के रूप में पहचानते हैं। इसे एक सुरक्षा प्रणाली की तरह समझें जो घुसपैठियों के लिए स्कैन करती है। इम्यून सिस्टम इन विदेशी अणुओं की स्कैनिंग करता है। जब यह उनका पता लगाता है तो यह जानता है कि कोई खतरा है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। खंड 6, सुदृढ़ीकरण के लिए आह्वान, प्रतिरक्षा कोशिकाओं की भूमिका। एक बार जब प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया की पहचान कर लेती है तो यह संक्रमण के स्थान पर अधिक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की भर्ती के लिए सिग्नल भेजता है। ये संकेत खतरे के लिए अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सचेत करते हुए अलार्म घंटी की तरह काम करते हैं। एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका, जिसे मैक्रोफेज कहा जाता है, एक प्रथम उत्तरदाता की तरह होती है। ये फागोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से बैक्टीरिया को खा जाता है और नष्ट कर देता है। मैक्रोफेज ऐसे रसायन भी छोड़ते हैं जो अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को उस क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। खंड 7, एक हथियार शस्त्रागार। हमारा शरीर बैक्टीरिया को कैसे निष्क्रिय करता है? हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक जटिल और प्रभावी रक्षा तंत्र है जो हमें हानिकारक बैक्टीरिया और अन्य रोगजनकों से बचाने के लिए कई प्रकार के हथियारों का उपयोग करता है। बैक्टीरिया को बेअसर करने के लिए इम्यून सिस्टम कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता है। इनमें से कुछ हथियार बेहद जटिल और प्रभावी होते हैं, जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शक्तिशाली हथियार एंटीबॉडी है।
एंटीबॉडी विशेष प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया की सतह पर विशिष्ट अणुओं से बंध जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं। एंटीबॉडी विशेष प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया की सतह पर विशिष्ट अणुओं से बंध जाते हैं। यह बंधन बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा पहचानने और नष्ट करने में मदद करता है। यह बंधन या तो सीधे बैक्टीरिया को मार सकता है या उन्हें अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा विनाश के लिए चिह्नित कर सकता है। एंटीबॉडी बैक्टीरिया को घेर लेते हैं और उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे वे हमारे शरीर के लिए हानिरहित हो जाते हैं। एक अन्य हथियार पूरक प्रणाली है। पूरक प्रणाली प्रोटीन का एक समूह है जो बैक्टीरियल कोशिका झिल्ली में छेद बनाने के लिए मिलकर काम करता है, जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। यह प्रोटीन का एक समूह है जो बैक्टीरियल कोशिका झिल्ली में छेद बनाने के लिए मिलकर काम करता है, प्रभावी रूप से उन्हें नष्ट कर देता है। पूरक प्रणाली बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। पूरक प्रणाली संक्रमण को दूर करने के लिए एंटीबॉडी और मैक्रोफेज की क्षमता को भी बढ़ाती है। ये प्रणाली एंटीबॉडी और मैक्रोफेज के साथ मिलकर काम करती है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम की प्रभावशीलता बढ़ जाती है और हम संक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। खंड 8 बैक्टीरियल संक्रमण, सामान्य अपराधी और उनके उपचार। बैक्टीरियल संक्रमण शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं और विभिन्न लक्षणों के साथ प्रकट हो सकते हैं। कुछ सामान्य बैक्टीरियल संक्रमणों में गले में खराश, मूत्र मार्ग में संक्रमण, कान में संक्रमण और त्वचा में संक्रमण शामिल हैं। बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए डॉक्टर अक्सर एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं या उनके विकास को रोक देती हैं। बैक्टीरिया का पूरी तरह से उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार एंटीबायोटिक्स लेना महत्वपूर्ण है। खंड 9 बचाव को मजबूत रखना, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना। संक्रमण से लड़ने के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली आवश्यक है। हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने के लिए कई काम कर सकते हैं। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर स्वस्थ आहार खाने से हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। नियमित व्यायाम भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिसंचरण में सुधार करता है, जिससे प्रतिरक्षा कोशिकाएं पूरे शरीर में अधिक कुशलता से यात्रा कर सकती हैं। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है। खंड 10 रोकथाम महत्वपूर्ण है, स्वस्थ जीवन के सरल उपाय। जबकि प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी रक्षा करने का एक उल्लेखनीय काम करती है, हम पहली बार में संक्रमण को रोकने के लिए सरल कदम उठा सकते हैं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना बैक्टीरिया को दूर करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हमें बीमार लोगों के सीधे संपर्क से भी बचना चाहिए। खांसने या छींकने पर मुंह और नाक ढकने से बैक्टीरिया को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। इन सरल स्वच्छता प्रथाओं को अपनाकर हम संक्रमण के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं।